नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आपने भी अपने मन में ठान लिया है कि मुझे यूपी पीसीएस 2026 हर हाल में टॉप करना है, निकालना नहीं है, अच्छे मार्क्स से टॉप करना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल ज़ीरो से लेकर के कंप्लीट डिटेल बताऊंगा सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। ठीक, कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, किस तरीके से ज़ीरो से कैसे शुरुआत करें। मान लीजिए कि आज की डेट में आपको कुछ नहीं आता यूपी पीसीएस के बारे में, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और एग्ज़ैक्टली यही चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है। आप ये याद रखिएगा कि जो आप 50,000 की कोचिंग में, जो आप 1 लाख की कोचिंग में करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ आज दिखा रहा हूँ जो पूरी कोचिंगों को शायद या तो मेरे खिलाफ कर देगा या फिर वो उन लोगों को बंद भी करा देगा। ऐसी स्थिति है आज की डेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। 3 स्टेप का होता है यूपी पीसीएस 2026, यानी 2026 में 3 स्टेप होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। एक-एक मिनट में जल्दी से मैं बता दूं, वैसे तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं क्लियर बता देता हूं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है टॉपर्स कोड की या मानस पांडे के यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज की। ठीक है, कैसे क्या करना है, कहां से बुक है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, मैं सब कुछ जीरो से आपको सब बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले यूपी पीसीएस में सबसे पहला पार्ट होता है प्री। ठीक, उसके बाद होता है मेंस और जो मेंस निकालता है वो जाता है इंटरव्यू में। ध्यान से देखिएगा। ठीक, पूरी चीजें बता रहा हूं, आपको कहीं भागना ही नहीं है। इवन एक नोट्स के लिए भी अब आपको नहीं भागना है। देखिए, एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। लगभग 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स में दो, पहला क्या होता है, एक दिन में प्रीलिम्स होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर और दूसरा होता है सीसैट पेपर। ठीक, जो जीएस पेपर होता है वो भी 200 नंबर का होता है, सीसैट जो होता है वो भी 200 नंबर का होता है। तो फर्स्ट हाफ में होता है जीएस, सेकंड हाफ में होता है सीसैट। ठीक, आपको जो सीसैट है उसमें 100 प्रश्न आते हैं और आपको 35 सही करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं सीसैट के लिए आपको क्या करना होता है। सीसैट के लिए आपको बस एक काम करना होता है, क्या, जो यूट्यूब पे मैं आपको अभी सीसैट के लिए इसमें डाल दूंगा, आपको मैं एक वीडियो की प्लेलिस्ट दूंगा और एक पीडीएफ दूंगा। बस आपको वो 15 वीडियो रटनी है। ध्यान से सुन लीजिए, 15 वीडियो रटनी है और वो पूरी पीडीएफ पढ़ लेनी है। बस आपका ये पार्ट खत्म। इस पे आपको लोड ही नहीं लेना 1% भी। आपको मैथ्स नहीं आती, बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको ऐसे ही पास कराता हूं। जब पूरी दुनिया सीसैट के लिए परेशान थी तो मैंने 2 साल पहले बताया, क्या, एक अलग सा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, उसके 25 प्रश्न आते थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के सीसैट में। वो मैं 100% सही कराता हूं। बस आप वही प्लेलिस्ट की लिंक मैं शेयर करूंगा, वो अभी सब कुछ एक ही जगह पे, कहीं शायद देखना भी नहीं है। बस आपको एक सिंगल जगह पे जाना है, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। सब का मतलब वीडियो, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, कहीं नहीं भागना। तो एक आप कहते हैं ना कि एक कोर्स लॉन्च, यही कोर्स है। ठीक है, कैसे कोर्स है देखिए, तो प्रीलिम्स में एक होता है जीएस और दूसरा होता है सीसैट। सीसैट के लिए एक प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा, वो पड़ी हुई है, आपको कहीं भागना नहीं, एक ही जगह पे दिखाऊंगा अभी। तो एक प्लेलिस्ट होगी, उसको पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ आपको रटना है। उस पीडीएफ में कुछ नहीं है, जो मैंने वीडियो में बताया वही पीडीएफ में है। आपको 100% ये 10 दिन का काम है, 11वां दिन नहीं लगना। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जीएस पेपर। जीएस पेपर को आप कैसे करेंगे, तो 200 नंबर का आता है, लगभग 150 प्रश्न आते हैं। ध्यान से देखिए, 150 प्रश्न आते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं हर बार बच्चों को यही बताता हूं, बिना सोचे समझे याद रखिए, 150 प्रश्न में आपको 130 अटेम्प्ट आसपास करना होगा, कभी इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। और आपको हर हाल में 100 प्रश्न सही करने हैं, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। माइंड में एकदम क्लियर कट बिठा ले रखिए कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 को निकालना है, यानी 150 में से मुझे हर हाल में नेगेटिव मार्किंग को हटा करके कितने प्रश्न सही करने हैं, 100 प्रश्न सही करने हैं। जैसे ही आप 100 प्रश्न सही करेंगे, एग्जाम दे करके शाम को आकर के बैठे, अगर आपका 96, 98, 99, 100 इस रेंज में प्रश्न सही हो रहा है, यानी आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा ही होगा। जैसे ही आपको शाम को प्रीलिम्स की शाम को कंफर्म हो जाए, तो आप मान के चलिए अब आप मेंस लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये कहां कहां कैसे कैसे मिलेगा सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का हिसाब हो गया, यानी प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं। प्रीलिम्स में एक होता है जीएस, दूसरा होता है सीसैट। सीसैट पास करना है, बहुत आसान है, सब कुछ कर एक ही जगह पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ी हुई है 15-16 और उन्हीं वीडियो की पीडीएफ पड़ी हुई है।
कहीं भागना नहीं है। दूसरा जो है जीएस के लिए देखिए 200 प्रश्न 200 नंबर के 150 प्रश्न आते हैं। तो जब 150 प्रश्न आएंगे तो मैं आपको दिखाता चलूं कि 150 प्रश्नों में से आपको सिर्फ कितने प्रश्न सही करने हैं, 100 प्रश्न सही करने हैं हर हाल में। और अगर आपने 100 प्रश्न सही कर लिया तो आपका प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद। जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, मेंस के लिए। ये प्रीलिम्स का पार्ट था। कैसे निकलेगा एकदम मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए ये हो गया प्रीलिम्स वाला पार्ट, ठीक है। पहले मैं प्रीलिम्स पे चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं मेंस पे चर्चा करूंगा कि ठीक है प्रीलिम्स को अब निकालें कैसे। प्रीलिम्स में जो 150 प्रश्न आया था, अभी मैंने आपको बताया, जो प्रीलिम्स में 150 में से आपको सही करना है 100 प्रश्न। कैसे सही करेंगे, कहां भागेंगे, कोचिंग में भागेंगे, मत भागिए, होल्ड ऑन। अब मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं क्या करना है, कि कैसे शुरुआत करेंगे। आपको सिंपली इतना काम करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उतने काम से आपका सारा पार्ट कवर होगा। देखिए प्रीलिम्स कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूं। ये आपको दिख रहा है टॉपर्स कोड की वेबसाइट है, ठीक, www.topperscode.com। सिंपल सा तरीका, कुछ उसमें करना ही नहीं है, ठीक। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां लिखा है यूपीपीसीएस एग्जाम। ये एग्जाम का पैटर्न है, यानी आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, बस यही डाउनलोड कर लीजिए। ये है प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी। मेरी क्या स्ट्रेटेजी है 6 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद की, आप देखिए यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स की मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये यूट्यूब का एक वीडियो खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा, वो आपको बताएगा कि किस सब्जेक्ट में कहां से क्या पढ़ना है, ठीक। अब देखिए ये आपको बेसिक स्ट्रेटेजी बताएगा। अब इस बेसिक स्ट्रेटेजी के अलावा आपको क्या करना है प्रीलिम्स निकालने के लिए, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये सामने है यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2024 में लगभग 213 बच्चों का, 2025 में 141 बच्चों का निकला है, सिर्फ इतने से। कितने से? 200 रुपए से। और ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी है, ये भी याद रखिएगा। ये अभी इसकी डेट मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये अक्टूबर तक चल रहा है, मैं इसको कर दे रहा हूँ एग्जाम की डेट तक, 6 दिसंबर तक ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलेगी। अब देखिए आपको करना क्या है प्रीलिम्स निकालने के लिए। पहले प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको 3 ही स्टेप हैं, याद रखिए, सॉरी 4 स्टेप। कैसे 4 स्टेप? आपको सबसे पहले इधर देखिए, सबसे पहले जैसे कल से आप क्या काम शुरू करेंगे बिना सोचे समझे, आपने एक स्ट्रैटेजी वहां पे देख ली। अब आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बाद तुरंत आएंगे इसमें, देखिए टेस्ट सीरीज, मानस सर नोट्स और वीडियो क्लासेस, ठीक। तो मान लीजिए कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी आज जब आप ये वीडियो को देख लेंगे तो मेरी एक है डेली टारगेट की वीडियो, ठीक है। डेली टारगेट की वीडियो में मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो कल से अब देना शुरू कर रहा हूं, एकदम जीरो से। बेसिक का मतलब कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। तो आप यहां से शुरू करेंगे, और यहां से शुरू करने के बाद देखिए आपको 1 बाय 1, ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको क्लास नंबर 1 से शुरू करना है, ठीक है। देखिए क्लास नंबर 1 से आपको शुरू करना है। ये देखिए पार्ट 1, यूरोपियों का आगमन। देख रहे ना आधुनिक भारत से कैसे प्रश्न आएंगे, यूरोपियों के आगमन। यहां पे देख लीजिए पूरा का पूरा क्लास बाय क्लास ही ये एडेड है, ठीक है, सिर्फ क्लास बाय क्लास एडेड है ये। तो अब क्या करना, अभी मैं इसको एकदम, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 1, इसको मैं अभी अरेंज कर दे रहा हूं ऊपर से नीचे तक, आज अभी तुरंत। बस आपको इसमें क्लास 1 देखना है। क्लास 1 देखिए, आराम से एक वीडियो देख लीजिए क्लास 1 की, ठीक। जैसे ही आप क्लास 1 की वीडियो देख लें तो दूसरा स्टेप देख लीजिए, यहाँ पे सारी वीडियो है, क्लास 1 से शुरू करना है आपको। जब आप वीडियो देख लें तो तुरंत इसके बगल वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आज जैसे अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का आपको टारगेट दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग ऐसे मैंने इसी में डायरेक्ट अटैच कर दी है। तो आप वहां से जो टॉपिक की वीडियो पढ़ रहे हैं, जैसे आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला है यूरोपियों का आगमन, तो आपने बगल से वीडियो पढ़ी, ठीक, बगल से वीडियो पढ़ लीजिएगा। वो जो ये वाला था आपको जो दिख रहा था, ये वीडियो क्लासेस है। यहाँ पे क्लिक किया तो वीडियो क्लासेस में दिख गई यूरोपियों का आगमन। जब यूरोपियों का आगमन हो गया तो तुरंत यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे ओपन करेंगे। इससे आप क्लास का जो वीडियो पढ़ा उससे दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपने वीडियो देख ली यूरोपियों के आगमन की। दूसरा, यूरोपियों के आगमन की पीडीएफ जो मैंने दे रखी है, बस आप उस पीडीएफ से, ये बहुत बढ़िया पीडीएफ है, एकदम जबरदस्त पीडीएफ मेरे हिसाब का है, क्योंकि नोट्स ही है वो, तो आप उसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, पढ़ लिया। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसके जस्ट ऊपर लिखा है यूपीपीसीएस 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप हिंदी के हो तो हिंदी, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश के। आप यहां से क्या करिए, पीवाईक्यू को ओपन कर लीजिए, और वही आधुनिक भारत के यूरोपियों के आगमन के पीडीएफ को, आप उतने ही प्रश्न को, जिस टॉपिक पे आपने वीडियो देखा, जिस टॉपिक पे आपने नोट्स पढ़ा, उसी टॉपिक पे आपको
प्रश्न पढ़ना है, तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप क्या होता है ये देख लीजिए, आप यहाँ पे जाइए, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट उठाइए टेस्ट सीरीज में से, और टेस्ट सीरीज में से सेक्शनल टेस्ट उठाने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री के एक लाइन से पूरे टेस्ट हैं। ये देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक लाइन से। ये क्या है देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो 4 स्टेप का प्रीलिम्स का, रोज आपको 4 काम करना है प्रीलिम्स में। क्या क्या? सबसे पहला, प्रीलिम्स का पहला काम क्या करना है? प्रीलिम्स का सबसे पहला काम ये करना है कि आपको वीडियो पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे शुरुआत हो गई तो डेली सुबह 9 बजे मैं आपको टारगेट दूंगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे पहले आपको इतनी वीडियो में बता दूंगा, वीडियो नंबर 1 से इतने तक पढ़िए, पढ़ लिया। उसके बाद तुरंत यहाँ पे आइए, जो इसकी नोट्स वाला सेक्शन है, पीडीएफ नोट्स, यहां से मॉडर्न हिस्ट्री पे क्लिक करिए, पीडीएफ नोट से उतनी चीजें पढ़ लीजिए। तीसरे नंबर पे क्या करिए, इसी में 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको उठाइए और उसको कर लीजिए। मान लीजिए यहां से आपको अभी डाउनलोड में दिक्कत आज के बाद नहीं होगी, सब आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपको टेलीग्राम चैनल में भी 30 इयर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लिया। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे 30 इयर्स क्वेश्चन, और चौथे नंबर पे आप करेंगे टेस्ट अटेम्प्ट। तो यानी एक टॉपिक पे 4 काम, वीडियो, नोट्स, 30 ईयर क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड टेस्ट। डेली इतना काम आपको करना है, सिर्फ 6 महीना करेंगे, प्रीलिम्स आप निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना। यही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। कल मतलब आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, रोज सुबह 9 बजे मेरे टारगेट आते हैं। बस इतना काम करते करते बहुत सारे बच्चे निकालेंगे। ठीक है, और इसी में याद रखिएगा, ये हिसाब सिंपल सा है, आपको इतना काम करना है। फिर मैं अब आपको अगली चीज बताने जा रहा हूं, वो भी आप याद रखिएगा। ये तो था प्रीलिम्स का। अब भैया मेंस की क्या बात करेंगे, तो मेंस में इधर देख लीजिए, सबसे जरूरी बात, इतना काम आप कर लेंगे और उसी में करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन है, कहीं नहीं भागना। मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की है, मंथली अफेयर्स की करंटली मैगजीन पढ़िए और टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे दीजिए। 6 महीना, कहीं भागना ही नहीं है, उतना ही काम करना है। जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो दूसरा स्टेप आता है, देखिए मेंस का। मेंस कैसे होता मेंस कैसे होता है? मेंस होता है 1500 नंबर का। कितने नंबर का? 1500 नंबर का। सबसे पहले होता है, मान लीजिए हिंदी 150 की, 150 नंबर का पेपर, ये सब सब्जेक्टिव होता है। फिर होता है ऐसे 150 नंबर का, ये 2 पेपर 150 के, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग। उसके बाद जीएस 1 200, 2 200, 3 4 5 6, ये 5-6 पेपर 200 नंबर के होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, 200 200 200। अब प्रीलिम्स जो है ना वो पढ़ पढ़ के निकाला जा सकता है, लेकिन मेंस की यही खास बात है कि आप इसको नहीं मेंस लिखेंगे तो आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो देख लीजिए कुल मिला के ये 1500 नंबर है। और मैंने आपको अब मेंस के बारे में सब कुछ जानना है, तो भैया कैसे जानेंगे मेंस क्या है, कैसे इन सब्जेक्टों को कैसे कवर करेंगे, ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद इस पे आइए, और इस पे आने के बाद ये देखिए सामने ये खुल गया। अब आपको जानना है कि मेंस में कैसे मैं शुरुआत करूं, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, इधर देखिए यूपीपीसीएस एग्जाम में जाइए, मेंस स्ट्रैटेजी में जाइए, ठीक, क्लिक कर दीजिए। 3 वीडियो मैंने सीधे सीधे अटैच कर रखी है, मानस सर मेंस बेसिक स्ट्रैटेजी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस में क्या कैसे करना है। अब भैया मेंस में करेंगे तो ये, लेकिन मेंस का हिसाब कैसा है, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए, ये यूपीपीसीएस मेंस की डिटेल्स हैं, ध्यान से देखिएगा, ये डिटेल्स हैं। अब इस डिटेल में है क्या क्या, सबसे बेहतरीन भारत की पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है, एआई बेस्ड है, यानी आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा मेंस का, पिछले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, डेली 10 प्रश्न आप इवेल्युएट कर सकते हैं। 10 प्रश्न में 8 प्रश्न डेली सब्जेक्ट के होंगे, जैसे 8 सब्जेक्ट मैंने अभी मेंस के बताया ना आपको, जीएस के 6 पेपर, हिंदी और ऐसे 8 पेपर के, तो 8 प्रश्न और 2 एक्स्ट्रा आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, ये उत्तर प्रदेश और भारत का पहला है, और इससे सस्ता कोई दे ही नहीं सकता। अब इसके साथ खास बात क्या है कि जब आप इसको ले रहे हैं तो इसके साथ बस इसी का चार्ज है, इसके साथ मैं आपको फ्री क्या क्या दे रहा हूं, इसके साथ मैं आपको पूरी मेंस की यूपीपीसीएस मेंस स्टडी मटेरियल, पूरे स्टडी मटेरियल मेंस को मैं फ्री में आपको बिना 1 रुपए के, ये पूरा, अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, क्योंकि सबसे महंगी एआई की इवैल्यूएशन ही सबसे महंगा है, ठीक, और उसका इवैल्यूएशन आपने देख भी लिया होगा, कई लड़कों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, लगभग 100 बच्चों ने पहले ही दिन उसको ले लिया था। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये मेंस की क्या है, ये पूरा का पूरा ये पीडीएफ नोट्स है, जैसे करंट अफेयर्स मैंने एकदम ऐड कर दिया है, कहीं नहीं भागना, ठीक, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। उसके बाद हिंदी की ई बुक मैंने ऐड कर दी है,
अब आप आज ही देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस में एसए की भी बुक ऐड हो जाएगी, उसके बाद में जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 की पीडीएफ बुक अपलोड कर दूंगा। तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ देखिए सेम स्टेप जैसे वहां पे था यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आप वीडियो की क्लासेस उठाएंगे, ठीक है। तो अभी चूंकि मैंने जीएस पेपर 4 की क्लास बना रखी है, अब मैं जीएस पेपर 5 की बनाने जा रहा हूँ। कल से रोज शाम 7 बजे यूट्यूब पे वही क्लास को मैं यहाँ पे सीधे सीधे अटैच कर देता हूँ। देखिए सेम क्लास को मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, ठीक है, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए। तो ये होता है वीडियो। देखिए किसी भी, जैसे जीएस पेपर 1 उठाइए, जीएस पेपर 1 का मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। दूसरे नंबर पे अब मेंस के साथ एक सबसे जरूरी बात क्या है, देख लीजिए। मेंस में जो सबसे जरूरी है वो है टेस्ट सीरीज। क्यों? रोज आपको लिखने की आदत डालनी है। याद रखिए रोज कम से कम एक प्रश्न आप जरूर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो मैं शुरुआती दौर पे बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका, जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत जैसे इस वेबसाइट पे गए, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, ये पूरा आ गया। आपको टेस्ट सीरीज जैसे ही लेते हैं तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पे आंसर इवेल्युएटर पे आपने क्लिक किया, ध्यान से देखिए। और मान लीजिए जैसे अभी आज मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पे ये प्रश्न अभी जैसे ही दे रहा हूं, तो अब देखिए यहां से आप जीएस के कौन से पेपर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। यूपी स्पेशल का 5 है, 6 है, आपने यहां से जीएस का पेपर सेलेक्ट कर लिया, ठीक। यहां पे क्वेश्चन कहीं से भी ला करके लिख दीजिए, कोई भी क्वेश्चन। आप नहीं लिखेंगे चल जाएगा, आप अपने प्रश्न जो आपने जहां पे उत्तर लिखना है ना उसी के ऊपर प्रश्न लिख दीजिए, प्रश्न ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। वो प्रश्न हो गया। 8 नंबर या 10 नंबर 12 नंबर का आता है, तो मान लीजिए 8 नंबर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने जो उत्तर लिखा, अब आप उत्तर कैसे लिखेंगे मैं ये भी आपको बताता हूँ। उत्तर के लिए आपको कहीं नहीं भागना। एक एग्जाम्पल उत्तर कैसे लिखना है और कैसे ट्राई करना है, यहाँ पे आप अपलोड करके सबमिट कर देंगे और इवैल्यूएटेड आंसर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में कितने नंबर है, कहां पे क्या गलती आपने की। अगर आप ऐसे लिखते तो सबसे बेस्ट नंबर आता, ठीक। अब बात आती है शुरुआत कैसे करेंगे मेंस की, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि चलिए आप मेंस की शुरुआत कहां से क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। गारंटी मैं आपको 100% दे पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बड़ा आसान सा है। जैसे देख लीजिए सबसे आसान, इसको कैसे अटेम्प्ट करें तो मैं बताता हूं कि मेंस में शुरुआत जीरो से कहां से शुरुआत करेंगे मेंस की। सबसे पहले मैंने मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया मेंस का, डेली आपको ये काम करना है। डेली आप सिलेबस उठाएंगे और डेली सिलेबस में, जैसे मेंस वाली टेस्ट सीरीज में ना आपको डेली क्वेश्चन आएगा। जैसे आप अपने आप से दिमाग ना लगाना चाहें तो सबसे आराम तरीका क्या है, ये देखिए। अगर आपको बिल्कुल लोड नहीं, मेंस में उठाइए, यूपीपीसीएस डेली पे क्लिक करिए, कर दिया। यूपीपीसीएस डेली वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपको हर जीएस के पेपर से, जैसे कल 1 तारीख से मैंने शुरू किया, तो अब देखिए जीएस के सारे पेपर से एक एक प्रश्न आ गए। ये देखिए भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग पे नोट्स लिखना है आपको। जीएस पेपर 1 का है, कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। सीधे सीधे प्रश्न दे दिया। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे कैसे, याद रखिए एकदम यही सिंपल तरीका आपको अपनाना है शुरुआती दौर में। तो जैसे लिखा है राइट ए नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले यहां से प्रश्न को कॉपी करें, ठीक। और इधर देख लीजिए, यहां पे जाएं तुरंत ब्रोशर में, और मतलब मैं यहां पे बता रहा हूं, ये देख लीजिए, यहां पे गए, यहां पे लिख लीजिए राइट नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान से देखिएगा, राइट नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग लिख लिए। अब लिखने के बाद आपको ये खूब बढ़िया नोट्स लिख करके गूगल देगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। देखिए कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा, जैसे डेली आंसर कैसे राइट करेंगे, तो मान लीजिए एक प्रश्न अभी मैंने उठाया जीएस पेपर 5 से, ये प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस का। उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता है, इस बार फिर हो सकता है आ जाए, हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज के राजनीतिक महत्व का अर्थ डालिए। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में ऐसे उठा लिया। इसको मैंने गूगल पे डाला, चैट जीपीटी पे, सिंपली चैट जीपीटी पे डाल दिया और उससे कह दिया कि राइट द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएस मेंस इन 3 फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो ये सिंपल देखिए ऐसे लिख करके दे रहा है क्या, कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन का साम्राज्य चल रहा था तो जो कन्नौज था ना वो सबसे पॉलिटिकल पार्टी बनकर के उभरा नॉर्थ इंडिया में। और ये गुप्ता के डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद जो कंट्रोल का कन्नौज था वो इनके हाथ में आ गया, सिंबलाइज, उसके बाद से ये नाम है। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। 8 मार्क्स का 125 प्रश्न यानी 12-13 लाइन। फिर मेन बॉडी, अब आपको मेन एग्जाम में मेन बॉडी नहीं लिखनी, लेकिन आपको ये चैट जीपीटी ऐसे लिख करके दे रहा है। देखिए हर्षवर्धन ने क्या क्या किया, पूरा चैट मेन बॉडी लिखी। उसके बाद फिर आपने क्या लिख दिया, कंक्लूजन इसका, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन 3 से 4 लाइन का हो गया, 15-16 लाइन लिख दिया। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये उत्तर उसने क्या लिखा। शुरुआत कैसे करें इसलिए बता रहा हूं।
सेम चीज चैट जीपीटी पे डालिए प्रश्न को ऐसे करिए, प्रश्न का लिख दीजिएगा कि काइंडली राइट आंसर, कृपया उत्तर को 3 हिस्सों में बांट करके लिखे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार यानी निष्कर्ष। 3 हिस्सों में बांट करके लिखेंगे तो चैट जीपीटी आपको उस प्रश्न का ही उत्तर दे देगा। ठीक, दे दिया, 1 सेकंड लगेगा। अब अच्छे से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद आप हटा दीजिए चैट जीपीटी, एक पन्ना लीजिए, पन्ने पे प्रश्न लीजिए, पन्ने पे प्रश्न लेने के बाद उस प्रश्न को लिखिए और लिखने के बाद सीधे सीधे अब आ जाइए कहां पे, यहाँ पे, वही जो मैं आपसे कह रहा था आंसर इवेल्युएटर। जैसे ये आंसर इवेल्युएटर पे आ गए, जो प्रश्न भी अगर आपको यहाँ का प्रश्न उठाना है तो सीधे सीधे अपलोड कर दीजिए। अगर यहाँ का था तो जैसे आपने लिख लिया, पहले एक बार आपने पढ़ा, उसके बाद आप क्या करिए, उत्तर का एक पूरा वैसा 3 स्टेप में, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। खूब बढ़िया, नाम नहीं लिखना प्रस्तावना के, प्रस्तावना में बस ऐसा कि पहला एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, दूसरा बड़ा पैराग्राफ मेन बॉडी का और तीसरा कंक्लूजन का लिख करके यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। 8 नंबर का है तो 8 नंबर का सीधे सीधे ऐसे सबमिट कर दीजिए। और जब आप इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएटेड आंसर में आपको बड़े शानदार, बहुत सही, ये एक यूपीएससी टॉपर का बनाया हुआ है तो इसलिए आप इसकी 100% क्रेडिबिलिटी है कि ये ऐसे ही होगा। ये बना बनाया एक उत्तर है, ठीक है। एक उत्तर आप फ्री में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाकी के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को चेक करने पे 40-50 रुपए मेरा खर्चा होता है इसमें। ये देख लीजिए, ऐसे लिखा तो ये आपके पार्ट को, पूरे हिस्से को इस हिसाब से कर देगा। प्रस्तावना, कहाँ पे आपकी अच्छी बात थी, कहाँ खराब बात थी, फिर मुख्य भाग, आपने क्या अच्छा आपने लिखा, आप और क्या अच्छा आप लिख सकते थे, उसके बाद निष्कर्ष, ठीक, क्या आपने लिखा और क्या आप अच्छा निष्कर्ष लिख सकते थे, और फिर आपको कैसे फ्रेमिंग करना है, इस तरीके से फ्रेमिंग करनी है ऐसे प्रश्नों की। ये पूरा बता देता है, एग्जैक्टली पूरा बता देता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये अप्रोच है मेंस की। अब देखिए यहाँ पे हम आ जा रहे हैं, जब प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब 1 बाय 1 मेंस में भी इसी तरीके से आपको टॉपिक उठाने, अपने मन से कुछ नहीं उठाना। मेंस के टॉपिक ये ऐसे, जैसे हिंदी, ऐसे, इन सब की पीडीएफ आपको कहीं नहीं, वहीं पे फ्री में मैं पीडीएफ सारी अटैच कर दे रहा हूँ, यानी वो मेरी अपनी नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट की मेरी खुद की नोट्स वहां पे फ्री में अटैच रहेगी जब आप टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो ये हो गया प्रीलिम्स, कितने का था, 200 रुपए का। ये मेंस कितने का, 2500 रुपए का, ठीक। और अगर आप 25 दो 2700 रुपए लगा करके पूरी तैयारी कर लेते हैं तो 2700 रुपए में पूरे यूपी का इतिहास है। कोई आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स नहीं निकलवा सकता, यूपी पीसीएस मेंस टॉप नहीं करा सकता मेरे अलावा, टॉपर्स कोड प्राइवेट लिमिटेड मानस पांडे के अलावा। इतना कर लीजिए, इंटरव्यू तो मैं आपका इतने आसानी से निकलवा दूंगा कि दुनिया का कोई ताकत, मेरे सामने आप 1 घंटा बैठेंगे, जानते हैं वो जानते हैं, मैं आपको ऐसा मोटिवेट करूंगा कि आपका इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक। ये है स्ट्रैटेजी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने 3 स्टेप में बता दिया। आपको डेली सुबह, सबसे पहले तो 2 टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की, मेंस की और करंट अफेयर्स की। अगर आप मेंस वाली ले रहे हैं तो कुछ मत लीजिए, करंट अफेयर्स की अपने आप उसमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां देख लीजिए, ये सिंपल सी यूपीपीसीएस 2026, ये 2 टेस्ट सीरीज और आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स इससे निकलेगा, प्रीलिम्स इससे निकलेगा, मेंस इससे टॉप आप कर सकते हैं, ठीक। डेली सुबह 9 बजे, ध्यान से सुन लीजिए, अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डेली सुबह 9 बजे मैं आपको इसका टारगेट देता हूं, डेली सुबह 9 बजे मैं इसका भी टारगेट देता हूं। आज जब आप ये वीडियो जिस दिन से देखेंगे उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, रोज सुबह 9 बजे मैं एक वीडियो डालता हूं और उसकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है, अच्छा कहां पे पता चलेगा, टॉपर्स कोड, मेरा सारा कोई चीज कहां पे है, यूट्यूब क्या है, क्या है, ये देखिए, ये यूट्यूब है, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, ठीक। आप तुरंत इस पे ज्वाइन करें। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं, देख लीजिए, सीधे सीधे आप, सबसे बढ़िया है कि आप इसको एप्लीकेशन पे डाउनलोड करें। देख लीजिए, ये यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे, ये विंडोज पे, 1-2 दिन में ये एप्पल पे भी आ जाएगा। इतनी सी स्ट्रैटेजी है पास होने की, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस टॉप करने की, और इंटरव्यू में मैं फ्री में कराऊंगा। थैंक यू सो मच, आशा है आप सब इसको सपोर्ट करेंगे, प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि पूरे यूपी में, मतलब ये चैलेंज है पूरे यूपी में, ये पहला ऐसा है जो इतना इंस्टेंट आपको मेंस का आंसर इवैल्यूएट करके दे रहा है। देख लीजिए, इट इज फर्स्ट इन इंडिया इंस्टेंट एआई बेस्ड सॉल्यूशन, तुरंत आपको आपका उत्तर देगा, कहीं भागने, किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच। और खास तौर से अगर आप यूपीपीसीएस 2025 का मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपको बता दूं, आप इसको अभी ले लीजिए, साल भर इसकी वैलिडिटी मेंस की रहती है। तो प्रीलिम्स जब अभी 2025 का मेंस जो लोग देख रहे होंगे, आप उनसे देखिएगा उनका पेपर और ये देखिएगा,
आपको लगेगा कि यही तो है बस। थैंक यू सो मच। आशा है रोज सुबह 9 बजे आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर टारगेट मिलेगा। और यूट्यूब चैनल कहाँ मिलेगा? सीधे सीधे topperszuko.com पे आइए। यहाँ के सबसे लास्ट में आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, सारी लिंक, जैसे रोज सुबह 9 बजे की टारगेट आप लोग पूछते कहां से मिलेगी? टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम कहाँ पे? ये है। और कहाँ है? एप्लीकेशन है वो यहाँ से मिलेगा। यूट्यूब यहाँ से मिलेगा, फेसबुक यहाँ से, इंस्टाग्राम यहाँ से। आपस में जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।